मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, महापरा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं रावण संहिता। लंकाधिपति दशानन रावण कृत ज्योतिष ज्ञान, औषधीय विज्ञान ज्ञान, रस रसायन ज्ञान, शास्त्र दार्शनिक विचार एवं नीति शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। इसके अंदर भगवान शिव शंकर जी एवं रावण का संवाद है। संवाद के रूप में बहुत ही अद्भुत जानकारी दी है। औषधीय, ये औषधियाँ क्या है, औषधि कैसे बनती है, इनका स्वाद कैसा है, इसके बारे में पांचों तत्वों के 5 स्वाद है, लेकिन 6 रस बताया है। छठा तत्व परम तत्व है। मित्रों, अद्भुत वीडियो बनेगा। ये अद्भुत ज्ञान है, भगवान शंकर के द्वारा भक्त रावण को बताया। इतना अद्भुत ज्ञान है कि आप भी एक बार वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे हमारे शरीर में रसों का निर्माण कैसे होता है, किस रस की मात्रा कम हो जाने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बारे में औषधीय विज्ञान भगवान शिव ने, ये शिव उपासक काली किताब के नाम से भी है, रावण संहिता है इसका नाम। और इसमें बहुत ही देखिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर Y.D. सरस्वती, देखिए इसके अंदर आज चर्चा करेंगे अपन औषधीय विज्ञान क्या है, इनसे इनका महत्व जीवन में जीव को कैसे है, कैसा महत्व है, कैसे हमारे शरीर में रस रसायन काम करते हैं, तंत्र तंत्रिकाएँ कैसे कार्य कर रही है, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दी है। आगे देखते हैं। ये रावण संहिता, इसके अंदर है प्राकृतिक औषधियों का परिचय। रावण उवाच, इसके बारे में ये मंत्र है। मंत्र आराम से देखिए। यथ रावण आवाज, इसका हिंदी अर्थ है, भगवान शंकर ने इस धरती पर चराचर जीवों के प्राण रक्षार्थ 5 प्रकार की औषधियाँ बनाई हैं। वे इस प्रकार है: लता, बेल, गुलम, गुच्छा, शाखा, डाली, पादप, वृक्ष, प्रसरा, परपट, पित्त, पापड़ा आदि गुलम संज्ञान है। आम इत्यादि शाखा शाखिल को कहे जाते हैं। वट, बरगद तथा अपोसत्य, पीपल आदि पादप वृक्ष कहलाते हैं। तथा कंडकारी, कटेली या भटकेया इत्यादि प्रसरा सूप संज्ञान है। इस औषधि के पंचांग अति बलवान एवं शक्तिदायक होते हैं। पत्र, पुष्प, बल्ब, कल, फल एवं मूल यानी जड़ ये पंचांग कहे जाते हैं। पंचांगों में शक्ति पत्ते से अधिक, पुष्प से अधिक, बल्ब में यानी छाल में, और छाल से अधिक शक्ति मूल यानी जड़ में होती है। अनुभवी वैद्य इसके पोषण तथा शीतल प्रभाव अनुसार इस उपयोग में लेते हैं। तालीस आदि के पत्ते तथा धाये आदि के फूल उपयोग में लेना चाहिए। न्योग्रोथ, बरगद आदि की छाल, त्रिफला आदि के फल तथा पंचगुला, एरंड आदि के जड़ उपयोग में लेनी चाहिए। खेर, विजय, सार आदि जिन औषधियों के विषय में किस अंग विशेष का उल्लेख न हो, उनका सार लिंगी ग्रहण करना चाहिए। जहाँ फल, छाल, पुष्प आदि का निर्देश न हो, वहाँ सौ विवेक से काम लेना चाहिए। इसमें जिसमें रस, स्वाद, गुण, फल, विपाक, स्वभाव का या प्रभाव अर्थात
तिसार और शक्ति सामर्थ्य ये 5 सम्मिलित रूप में विद्यमान हो उसे द्रव्य यानी औषधि कहते हैं। मुख्यतः 6 रस बताए गए हैं। 6 रस कौन कौन से, उनकी जानकारी करते हैं। स्वाद मधुर या मीठा, अम्ल खट्टा, लवण खारी, तिक्त चरपरा या तीता, कटुक कड़वा, कसाया केसैला। ये कर्मश एक दूसरे से अधिक निर्बल होते हैं, अर्थात मीठे से निर्बल खट्टा, खट्टे से निर्मल चरपरा, चरपरे से निर्मल कड़वा, कड़वे से अधिक निर्मल कसेला होता है। जिनमें मधुर मीठा रस पिछल और शीतल होता है। यह धातुओं की वृद्धि करने वाला माँ के दूध के समान बलदायक है। आँखों के लिए हितकारी, वात पित्त नाशक, त्वचा में रहने वाले मल तथा कृमियों को उत्पन्न करने वाला होता है। अमलरास, अम्ल या खट्टा रस भीतर से गर्म तथा बाहर से ठंडा, रोचक, पित्त कफ एवं रक्त की वृद्धि करने वाला, विबंध नामक मल मूत्र की रुकावट तथा आफरा को दूर करने वाला, दृष्टि शक्ति का नाश करने वाला, दांत आँख कान तथा भौहों को हानिकारक होता है। लवण यानी खारा, रस शोधन करने वाला, रुचि वर्धक, पाचक, कफ पित्त नाशक एवं वात हरण तथा शरीर को शिथिल एवं मृदुकारक होता है। तिक्त चरपरा रस शीतल होता है तथा तृष्ण, प्यास, मूर्छा, बेहोशी, ज्वर, पित्त तथा कफ को दूर करता है। ये रुचि वर्धक तथा स्वयं कम रुचि देने वाला, कटु कड़वा खरा होता है। ये छाती, मैदा, श्लेष्मा, कफ, खाज तथा पित्तनाशक है। यह वात पित्त तथा कफ को संतुलित करने वाला व्याधिनाशक है, परंतु यदि अधिक से सेवन किया जाए तो नेत्र रोग उत्पन्न करता है। इसे सदैव समुचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। जो पंचभूतों के गुण तथा प्रकार: गुरु भारी, शनिगंध चिकना, तीक्ष्ण तीखा, रुक्ष रूखा, लघु हल्का, ये 5 गुण होते हैं। पृथ्वी आदि 5 महाभूतों के गुण भी यही हैं। भारी गुण रस, वात हरण, कफ वर्धक तथा कफवात की करने वाला कहा गया है। रुक्ष रूखा गुण वात कारक तथा कफनाशक होता है। लघु हल्का रस पैथ्य है, ये कफ को दूर करता है तथा देर में पचता है। इस प्रकार पृथ्वी आदि गुणों के आधार पर दिव्य गुणों का ताल में बैठाकर उपयोग में लेना चाहिए। उष्ण तथा शीत अर्थात गर्म में ठंडा, 2 प्रकार का बल तथा काल भी देखना चाहिए। अच्छे स्थान में वायु से औषधियों का अधिक बलदायी तथा मध्यम स्थान में कम बलदायी होती है। जंगल प्रदेशों में उत्पन्न सभी औषधियाँ पित्तनाशक होती है। दक्षिण देश में औषधियाँ उखाड़ते हैं उष्ण हो जाती है, परंतु परिणाम में शीतल सिद्ध होती है। उत्तर स्थान में उत्पन्न औषधियाँ इसके विपरीत उखड़ते ही ठंडी एवं परिणाम में उष्ण होती है। अंतर्वेद अर्थात मध्य स्थान में उत्पन्न औषधियाँ यथाशक्त बल वाली होती है। औषधियों का विपाक अर्थात स्वभाव या तासीर 3 प्रकार की होती है: मधुर, मीठा, अम्ल, कटुक अर्थात तीता, खट्टा और कड़वा। इन कर्मश हीन बल समझना चाहिए, अर्थात मधुर पहले मीठा तथा पाक के बाद कड़वा होता है। खट्टा पकने पर खट्टा बना रहता है, शेष चारों रस खारी, चरपरा तथा कसेला पकने पर कड़वे हो जाते हैं। अम्ल खट्टा रस पकने पर पित्त उत्पन्न करता है, वात पित्त को नष्ट करता है। इस प्रकार यहाँ विशेषकर रसों का विपाक को बताया गया है। द्रव्यों के प्रभाव: वज्रदंती दंती के रस में संभाग, चित्र का रस विरोचक यानी दस्तकारक बन जाता है। मधु शहद के साथ दाख, किशमिश या मनुका, फिर घृत या दूध के साथ दाख दीपान बन जाती है। आंवला और कटहल का संभाग
तीनों दोषों को दूर करता है। कोई कोई द्रव्य यानी औषधि केवल स्वभाव से ही अपने कर्म को प्रकट करती है। जिस प्रकार की सहदेई की जड़ सिर बांधते ही जोर दूर हो जाता है तथा पुष्य नक्षत्र में धारण करी हुई मूली लोहे संबंधी कष्ट निवारण करती है। हे प्रिय, दिव्य औषधि कलप 5 प्रकार का होता है। कलप, जोकुट, चूर्ण, रस, तेल, अर्क, ये सब 5 एक दूसरे से अधिक गुण वाले होते हैं। अलग अलग रोगों में सन्निपात में मिश्रित दोषों में तथा असाध्य रोगों में दिया जाता है। काल बल और अग्नि बल देखकर इसका प्रयोग करना चाहिए। इनमें से पहले में सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा दूसरे में पाए जाते हैं। तीसरे में शीघ्रता की क्रिया रहती है। चौथे पांचवें कोई दोष नहीं होता। पांचवा अर्थात अर्क दोष रहित तथा समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाला होता है, अर्थात अर्क अधिक सामर्थ्यवान होता है। ये बात स्वयं पंचानन महादेव ने कही है। देखिए, बहुत ही उत्तम ग्रंथ है ये। देखिए, रावण संहिता कितना अच्छा दृश्य दिया है। आज के लिए इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। फिर कल शिवरात्रि है, उस उपलक्ष्य में आज ये वीडियो बनाया है। उसमें डालेंगे इसको प्राकृतिक